नमस्कार दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस फॉर्म को एडमिशन फॉर्म को कौन कौन लोग भर पाएंगे और इसका जो आपका लास्ट डेट है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन का जो लास्ट डेट है दोस्तों 31 जुलाई 2026 तक रहेगा। तो 31 जुलाई 2026 से पहले आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कौन कौन भर पाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन किया है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पे 2027 के लिए निकल के आ चुका है। और ये जो क्लास है दोस्तों, क्लास आपका रहने वाला है क्लास 6 का एडमिशन रहेगा। सेशन होगा 2027-28। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है। यहाँ पे आप सभी देख पाइए कि इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पे दिया गया लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है आपका 31/7/2026 को। और इसका जो दोस्तों यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। तो एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला कब है, यहाँ पे डेट देखिएगा 28/11/2026, यानी कि 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ये जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एलिजिबिलिटी दिया गया है। एलिजिबिलिटी में हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी में देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5 2026-27 इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल आर एलिजिबल, यानी कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए और जिस डिस्ट्रिक्ट से जो है आप पढ़ाई करते हैं क्लास 5 का। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है बॉर्न बिटवीन 1/5/2015 से 30/7/2017 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो है स्टूडेंट्स, यानी कि जिसका आप फॉर्म भरेंगे उसका यहाँ पर 345 का यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो भी एक ही स्कूल से 345 होना चाहिए। और नीचे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि डेट हम लोग बात कर चुके हैं, लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2026 को। और यहाँ पे कुछ प्रोसीड्यूर दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नंबर में दिया गया है द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, यानी कि आपका जो है ये फॉर्म भरने का तरीका को जो है बिल्कुल आसान कर दिया गया है थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। और इसका जो यहाँ पे लिंक दिया गया है navodaya.gov.in, इस वेबसाइट से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो है क्या डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले एक आपका फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का चाहिए, यानी कि बच्चे का जो माता पिता का सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जिसका बच्चा का अप्लाई कर रहे हैं उसका भी सिग्नेचर चाहिए होगा। और दोस्तों यहाँ पे आधार डिटेल्स चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीट, क्या है यहाँ पर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि आपका यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए और आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक या फिर आधार नंबर वगैरह, अपार नंबर या फिर पेन नंबर वगैरह आपका जो है आपका भरना ज़रूरी होगा एप्लीकेशन पोर्टल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उसी ज़िला के लिए अप्लाई कर पाइएगा जहाँ से आप 5 क्लास का पढ़ाई किए हैं। आप जिस ज़िला से 5 क्लास में पढ़ाई किए हैं उसी ज़िला का आपको अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आप दूसरे ज़िला के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी और ज़िला से 5 क्लास में पढ़ें और किसी और ज़िला में अभी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी एक ज़िला से ही आपको मिलेगा जिससे जो है आप 5 क्लास पढ़े हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कौन सा एरिया पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्लास, देखिए यहाँ पर क्लास बताया गया 345 आप कौन से जो स्कूल से पढ़े हैं वो आपका रूरल एरिया में आता है फिर अर्बन एरिया में। इस चीज़ को वहाँ पर फॉर्म भरने के समय देना होगा कि आप रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से हैं। जो आपका जो 345 स्कूल है वो अगर अर्बन एरिया में है तो आपको अर्बन एरिया ही सिलेक्ट करना है, अपना जो एरिया है। और अगर आप रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है आप लोग पढ़ाई किए हैं गाँव से, तो आपको रूरल पर ही क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका स्कूल जो है, यानी कि आप जिसमें 3, 4, 5 में पढ़े हैं वो आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका घर से मैक्सिमम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में होना चाहिए। आपका स्कूल जो है 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिखा गया है जैसे कि कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5 बिफोर द सेशन 26-27 और क्या है बताया कि आर नॉट अलाउड टू अप्लाई एज दे
आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आप लोग क्लास 5 एडमिशन हो रहा है क्लास 6 के लिए, तो क्लास 5 का जो आपने पढ़ाई किया है वो आपका 2026-27 में ही पास होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग क्लास 5 में ही है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप लोग 2026-27 से पहले 5 पास कर चुके हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पहले, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए नॉट एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं है। आपका 5 क्लास 2026-27 यानी कि इसी साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग 5 में ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं। या फिर कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 5 का दोबारा से एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है जो दोबारा से दिए हैं। फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए, वो भी 2026-27 में कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने पहले ही यानी कि ऑलरेडी आप इसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं पिछले साल या उससे पिछले साल, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहला जो आप पहले भर चुके हैं तो आप लोग जो है इस फॉर्म को दोबारा से नहीं भर पाएंगे। फ्रेश जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए मांगा गया है कंडीशन ऑफ NVS, आपका जो है आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि 3, 4, 5 आपने जो पढ़ाई किया है उसका जो है पेपर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बोला गया है रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बताया गया कॉपी ऑफ आधार कार्ड का जेरोक्स होना चाहिए। नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे जो है बताया गया है सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 3, 4, 5। यानी कि अगर आप 3, 4, 5 में पढ़ाई किए हैं तो उसके लिए जो एक सर्टिफिकेट आपको हेड मास्टर से बनवाना पड़ेगा, वो भी आपका अपलोड होता है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी के लिए आपका जाति आवासी लगने वाला, जाति भी लगने वाला है, SC कैटेगरी का भी और ST का भी। बाकी OBC कैटेगरी वालों को भी यहाँ पर जो है आपका OBC सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से आने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।